नमस्कार दोस्तों, मैं बिना चचौंधिया आपका स्वागत करता हूं आज पुनः चचौंधिया क्लासेज में। मित्रों, कल जो हमने लाइव क्लास में पढ़ा था उसी के आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज है कि मैं ये 4 प्रकार के सवाल आपको करवाऊंगा तो चारों अलग अलग प्रकार के होंगे। इन्हीं सवालों को हमें देखना है क्योंकि ये चारों एक जैसे लगेंगे देखने में, लेकिन चारों को लगाने का तरीका अलग है। ठीक, तो पहला सवाल है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, 20 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 20 वस्तुओं को हम बेच रहे हैं और 5 वस्तुओं के क्रय, मतलब 5 वस्तुओं को हमने जो खरीदा है, मान चलो 5 वस्तुओं को हमने 100 रुपए में खरीदा है, तो 20 वस्तुओं को बेचने पर हमें 100 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। समझ रहे आप? यानी जितने रुपए में हमने 5 वस्तुओं को खरीदा है उतना ही लाभ हमें प्राप्त हुआ 20 वस्तुओं को बेचने पर। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालो। इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो आपको एक फॉर्मूले का प्रयोग करना है। फार्मूला क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर n बटे x गुणे 100। ठीक, उल्टा लिख गए, x बटे n गुणे 100। क्लियर? ये तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, इससे तुम्हारा उत्तर तुरंत आ जाएगा। ठीक, अब देखो लिखोगे कैसे ये फॉर्मूला। पहले लिखना तुम n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखो फॉर्मूला ये लिखोगे कि n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए उसका, जिससे तुम्हें समझ में आए कि n क्या है और x। n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, दिमाग में फीड हो जाए आपके। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। हमारे पास क्या है, x क्या है बताओ जरा हमें? 5। वेरी गुड। और n क्या है? 20 और गुणे 100। ये कटा कितनी बार? 5 बार। तो कितना आ गया? 25%। कोई दिक्कत बताओ? इसी प्रकार पहले लिखोगे क्या, ध्यान रखना, n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तब सूत्र लिखना। ध्यान रहेगा, ये लिख के डायरेक्ट सूत्र लिखोगे दिमाग से निकल जाएगा। ठीक, क्या लिखोगे? पहले ये लिखोगे, उसके बाद सूत्र लिखोगे। तो ये है आपका सवाल पहला वाला, इसको नोट कर लो, फिर अगला बताता हूं। चलिए 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी क्या प्राप्त हो रहा था? लाभ। इसके जस्ट पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था? लाभ। तुम्हें क्या करना है कि फिर जब फॉर्मूला में लिखूंगा तुम्हें यही लिखना है कि n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत निकालो। ठीक, तो यहां पर क्या मानोगे आप? n वस्तुओं को बेचने पर x, n ढंग से लिख दूं, हवा में उड़ रहा है। ठीक है, n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होगा, हानि प्रतिशत बराबर x बटे n गुणे 100। रह गए दंग? कोई अंतर लगा लाभ हानि के फॉर्मूले में? ये बताओ, नहीं लगा ना? तो ये दोनों सवाल तुमने देखे होंगे कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर या लाभ हो या हानि। फॉर्मूला क्या लगेगा? यही लगेगा, x बटे n गुणे 100। ठीक, तो इसी फॉर्मूले में हम मान रख देते हैं। x कितना है बताओ जरा? 5। और ये कितना है आपका? 20। ये क्या है? 100। कितना आ गया? 20 पंचे 100। तो हानि कितनी होगी आपकी? 25%। इसका मतलब कि चाहे लाभ दिया हो चाहे हानि, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यही वाला। ठीक है, समझ में आई बात? अब सवाल का प्रारूप बदल जाता है थोड़ा सा इसके बाद। ठीक, ये 2 सवाल थे कि एक में लाभ हो रहा है एक में हानि, लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। ठीक, इसको नोट कर लो, तो मैं अगला बताता हूं।
चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल है। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा बदला है। वो कह रहा है 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अच्छा ये बताओ इसके पहले किसके बराबर था? क्रय मूल्य के बराबर। अब किसके बराबर है? तो सवाल बदल गया ना। तो इसके भी दो सवाल होंगे। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगा? लाभ। अभी लाभ निकाल रहे, फिर किसके, फिर क्या निकालेंगे? हानि। तो दो, अभी हम लोग सवाल था कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अब सवाल है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालो। ठीक, तो मैं वही करना है कि यहां पर क्या लिखना है आपको? n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो भैया लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा? x अपॉन n माइनस एक्स इंटू 100, ये होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा? x अपॉन n माइनस एक्स इंटू 100। ठीक, मान रख देते हैं। आओ देखो x कितना है बताओ जरा? 5। n कितना है? 20। यहाँ 5 इंटू 100। यहाँ पर क्या? 5। यहाँ पर क्या हो गया? 15 इंटू 100। कितनी बार कटा? 3 बार। तो क्या आ गया? 100/3। 100/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सही 1/3%। सिंपल था। क्या हुआ लाभ? 33 सही 1/3। तो ध्यान रखना सवाल 4 प्रकार के हैं। पहला क्या है? क्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि, 2 हो गए। अब हमने पढ़ा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ का पढ़ लिया, अब किसका पढ़ेंगे? हानि का। तो ये नोट कर लो, फिर हानि वाला लिखता हूं मैं। चलो जल्दी से करो नोट। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। इसी में है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये है सवाल आज का। तो देखो फिर वही करेंगे हम जैसे पीछे किया। इसको क्या मानेंगे हम लोग? n, इसको x। अब क्या पढ़ेंगे बताओ जरा? ऐसे मरे मरे का है बोल रहे? n वस्तुओं को बेचने पर, n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, तो क्या कहेंगे? हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, हम लोग कुछ नहीं करना है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देना है। क्या करना है? तो क्या हो जाएगा अपना? देखो यहाँ पर x बटे n प्लस x इंटू, अब देखो इसमें अलग अलग हो गए, दोनों फॉर्मूले हो गए। इसमें जो प्लस वाला था उसमें क्या था? माइनस, और जो हानि वाला है यानी लाभ वाला था उसमें क्या था? माइनस, और जो हानि वाला है उसमें क्या है? प्लस। क्लियर है? तो देखो ये दिमाग में रखना, जिसमें कम हो रहा है उसमें जोड़ रहे हैं, जिसमें अधिक हो रहा है उसमें, ऐसे याद रखना। x कितना है? 5, n कितना है? 20, और फिर कितना है? 5 इंटू 100। यहां पर क्या आ जाएगा? 5/25 गुणे 100। 25 चौको 100, 5 चौको 20। तो उत्तर क्या आ गया? कितने परसेंट की हानि होगी? 20%। ये थे 4 प्रकार के सवाल एक साथ जो मैंने बताए हैं। कल लाइव वीडियो में कहा था बताऊंगा, तो वही हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार के और भी सवाल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज विलम्ब हो गया है और हम लोग काफ़ी देर में क्लास चालू करी, करीबन वही 9:30 के बाद, इसलिए लाइव भी नहीं आए, सीधे एक 4 उसका वीडियो बना दिया सवाल का। कल हम लोग पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार। क्या पढ़ेंगे? बेईमान दुकानदार, बांटों का हेरा फेरी जो दुकानदार करता है, कल हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, बेईमान दुकानदार पढ़ने के बाद हम लोग मिश्रण में जो हम पढ़ के आए हैं पीछे, मिश्रण में पढ़ा है कि चावल गेहूँ मिला दिया जाए, इतना चावल मिला दिया जाए, तो वो भी इसमें है प्रॉफिट और लॉस में, तो वो भी पढ़ेंगे। तो कल प्रयास करेंगे काफ़ी हद तक हमारा ये फिनिश हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।